हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। आज हम लोग क्लास 5 ईबीएस एनसीईआरटी का पार्ट थर्ड करेंगे और इसमें हमारा चैप्टर है सुनीता अंतरिक्ष में। देखेंगे इसमें क्या बताया गया है कि सुनीता विलियम्स जब 5 वर्ष की थी तब उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा था। तो जब ये 5 वर्ष की थी तो इन्होंने टीवी पर देखा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो 1969 में चांद पर उतरे और ये चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थी। तो इन्हें उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिली। सुनीता जो है वो हेलीकॉप्टर पायलट बनी। वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है, तो ये सुनीता विलियम्स है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो शून्य हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है खत्म हो जाए तो। इसमें किसी संसाधन की बात की गई है कि खत्म हो जाए तो बोला गया है कि भारत में तेल के भंडार जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट चैप्टर है बसेरा ऊंचाई पर। इसमें बसेरा ऊंचाई पर लोनर की बात की गई है। लोनर क्या है, ये एक मोटरसाइकिल है जिसका अर्थ होता है अकेला रहने वाला। नेक्स्ट है लेह लद्दाख जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान है, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। नेक्स्ट लद्दाख में हम लोग जब भी किसी का स्वागत करते हैं तो उस स्वागत वर्ड को झूले झूले बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मुंबई से मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये राज्य आएंगे। नेक्स्ट है कि मनाली मनाली इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका है और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि लद्दाख में 2 या 2 से अधिक मंजिल के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाते हैं। लद्दाख जो कि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ हम घर बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, पत्थरों का। तो लद्दाख में 2 या 2 से अधिक मंजिल के घर मिलेंगे आपको, पत्थर काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाएंगे और उन पर मिट्टी और छूने से जो है वो पुताई की जाती है। परिवार इसमें ऊपर की मंजिल में रहते हैं जबकि नीचे की मंजिल में जो है वो जानवरों के लिए रखने के लिए जगह होती है। नीचे मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती है। सर्दी के दिनों में परिवार जो है वो नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है और छत को मजबूत बनाने के लिए ये लोग पेड़ के तने का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर, लद्दाख में। नेक्स्ट है चांगपा जनजाति। ये जो है जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, चांगपा, ये लद्दाख में जनजाति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। ये घुमंतू लोग होते हैं और ये क्या करते हैं, क्यों घूमते हैं, हरी घास वगैरह की तलाश में घूमते रहते हैं। भेड़ बकरी का झुंड लेकर मैदानों पर, पहाड़ों पर मैदान की खोज में घूमते रहते हैं। चांगपा की बकरियों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। और क्या है कि जितनी ठंडी और ऊंची जगह जितनी ठंडी और ऊंची जगह, इन बकरियों के बाल उतने ही ज्यादा नरम होते हैं। यानी ये लोग बहुत ही ऊंचाई पर, लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। कौन, चांगपा जनजाति के लोग अपनी भेड़ बकरियों को ऊंचाई पर रखते हैं। नेक्स्ट है चांगपा लोग जो है ये तिकोने टेंट बनाते हैं जिसे हम लोग रेबो बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तिकोने टेंट ये चांगपा लोग बनाते हैं। कहाँ की जनजाति है, लद्दाख की। और ये बनाते किससे हैं, तो याक के बालों से पट्टियां बनाकर सिलकर उन्हें जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कि चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है एक ऐसी जगह बहुत ही, जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। यानी बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं तो वहां कम लोग तो रहेंगे। नेक्स्ट है कि रेबो के पास, रेबो यानी वही जो टेंट बनाते हैं तिकोना, तो रेबो के पास भेड़ बकरी रखने की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं। और बकरी चराने का काम जो है वो औरतों और जवान लड़कियों का ये डेली का काम है। नेक्स्ट बात करते हैं दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल की बात करते हैं। तो ये पश्मीना शॉल जो है वो पहाड़ी बकरियों की खास नस्ल से, जो कि लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं, उन्हीं से ऊन तैयार की जाती है और उससे ये शॉल बनती है। यहाँ तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। नेक्स्ट है एक पश्मीना शॉल जो है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है, एक पश्मीना शॉल, जबकि ये होती बिल्कुल पतली है। नेक्स्ट है कि पश्मीना शॉल को मशीनों से नहीं बल्कि इसकी बुनाई जो है वो हाथों से की जाती है। इसके बाद है कि एक बुनकर जो है वो 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल जो है वो तैयार होती है। ये हो गई पश्मीना शॉल की बातें। अब आगे चलते हैं, श्रीनगर में घर की बात करते हैं।
श्रीनगर के घर तो इसमें हाउस बोट जो हैं वो 80 फुट उनकी लंबाई होती है और चौड़ाई जो है वो 8 से 9 फुट होती है। श्रीनगर के ढल झेलम नदी में डोंग में कई परिवार रहते हैं। यानी अगर हमें हाउस बोट देखने हैं तो कहाँ मिलेंगे, ये तो श्रीनगर की ये डल झील और झेलम नदी इनमें मिलेंगे। नेक्स्ट, हाउस बोट घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी को खत्म बंद बोलते हैं, जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। यानी घरों पर जो छत पर लकड़ी पर जो सुंदर नक्काशी होती है उसको हम लोग खत्म बंद बोलते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खिड़कियां जो हैं वो जालीदार बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। कहाँ पर, श्रीनगर की घरों की खिड़कियां दरवाजे पर डिजाइन मेहराब बने होते हैं। इसके बाद है, बात करते हैं हम लोग बकरवाल। ये भी एक जनजाति है। बकरवाल कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। ये भी घुमंतू लोग हैं, पर अंतर ये है कि ये कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर रहते हैं। भेड़ बकरी ये जानवरों पर निर्भर रहते हैं और उनको पालते हैं। इसके बाद है, जब धरती कांपी, तो इसमें क्या है कि 26 जनवरी 2001 भुज गुजरात में भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोग मर गए थे और घायल हो गए थे। नेक्स्ट है, किसके जंगल। किसके जंगल चैप्टर में बात की गई है, सूर्यमणि की। ये कौन थी, तो ये झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित थी सूर्यमणि। इनके आदिवासी समाज को हम लोग कुड़क बोलते हैं। और सूर्यमणि जब 21 साल की थी तब इन्होंने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था, जिसका नाम इन्होंने रखा था तोरांग। तोरांग का मतलब होता है जंगल। इसके बाद है जंगल अधिकार कानून 2007। इसमें क्या बताया गया है, कौन नियम है इसमें, इसमें नियम है कि यह कानून आदिवासियों के जंगल पर उनका हक दिखाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका जंगल को वहां की चीजों पर हक है, अधिकार है उनका जंगल पर और वहां की चीजों पर। नेक्स्ट है कि उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाए। अगर 25 साल से वो लोग वहां पर रह रहे हैं आदिवासी जंगल में तो उनको हटाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट है झूम खेती। इसमें क्या बात करते हैं, झूम खेती में जमीन का नया टुकड़ा उसमें उगे पौधों को जलाने के बाद खेती के लिए खाली किया जाता है। झूम खेती में क्या होता है कि मिश्रित फसल उगाई जाती है। एक बार उपयोग की गई जमीन को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी जगह खेती करते हैं। ये हो गई झूम खेती। उसके बाद है चेराव नृत्य। ये जो है नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का। ये इंपॉर्टेंट है। चेराव नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का। क्या होता है इसमें, दो लोगों की जोड़ी होती है। ये बांस की डंडी लेकर ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और उसी को बोलते हैं चेराव नृत्य। नेक्स्ट है कि किसकी झलक किसकी छाप। इसमें है, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म जो है वो 1822 में गरीब किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में करीब 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए थे। कि इन्होंने किसने किए थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे इन्होंने। अब हम लोग की क्लास 5 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में थी। और अब हम लोग क्लास 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप सीटेट या केबीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे, अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर टाइम मैनेजमेंट सही हो पाया तो मैं क्लास 6 की ईवीएस की वीडियो भी अपलोड करूंगी। और आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।